Assalamu alaikum. And my second topic name is understanding marketing and marketing process, and the second point is core marketing concept. Today we discussed into 2 points. Part of understanding and marketing process. The concept of marketing brings one full circle to the concept of marketing. Seller and search for buyer identifies their needs, design products, services and price for them, promote them and store and deliver them. This is the one point. In this point the seller must research a buyer. कि इसमें वो कहता है कि जो सेलर होता है उसको वो ढूंढ रहा होता है बायर्स जो कि उसकी जो चीज़ें होती हैं वो ख़रीद सके, ऐसी चीज़ें जो कि उसकी जो नीड्स जो हैं वो उनको पूरा कर सके, जो उसे प्रोडक्ट चाहिए होती है वो उसे मिल सके, और जो सर्विसेज वो चाहता है उसको वो मिल सके, और वो जो चीज़ है उसकी वो प्रमोट हो जाए और उसको डिलीवर जो है बेहतर तरीके से कर सके. इन अ सेकेंड पॉइंट, अ मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल ऑफ द एलिमेंट्स necessary to bring buyers and sellers together. The might include such activities as product development, research, communication, distribution, pricing, and services. In a second point, the modern marketing system जो होती है वो include उसके अंदर शामिल होते हैं वो तमाम एलिमेंट्स जो कि बायर और सेलर्स दोनों के आपस में कम्युनिकेट करने या आपस में उन दोनों के बातचीत करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. उसके अंदर जो आ जाती है वो प्रोडक्ट आ जाती है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट आ जाती है, उसके बाद उसकी रिसर्च आ जाती है, उसके बाद कम्युनिकेशन की आ जाती है, फिर उसको कैसे उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है एक प्लेस के ऊपर वो आ जाती है, उसके बाद उसकी प्राइस और सर्विसेज आ जाती हैं. उसके बाद इन अ थर्ड पॉइंट, ईच ऑफ द मेजर एक्टर्स इन अ मार्केटिंग सिस्टम एड्स वैल्यू फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द सिस्टम. जो मेजर एक्टर हैं वो मार्केटिंग सिस्टम के उसके अंदर जो है वो नेक्स्ट लेवल के सिस्टम को ऐड करने की ज़रूरत होती है. देयर इज़ ऑफ्टन क्रिटिकल इंडिपेंडेंसी अमंग नेटवर्क मेंबर्स. ये जो मेंबर्स के अंदर जो है वो एक इंटरडिपेंडेंसी जो है वो क्रिटिकल इंडिपेंडेंसी यानी उनके अंदर है ना एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं जो कि उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे को आपस में खींचती है. लाइक there is a certain factors that can influence the marketing process directly and or indirectly. Terms actors and factors in marketing system. जो marketing system के actors और factors होते हैं वो marketing process को चलाने के लिए directly और indirectly दोनों तरीक़ों से काम करते हैं. अब the next है इसका, और जो नेक्स्ट है वो है पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन मार्केटिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस. इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट. जो मार्केट प्लेस है उसको अंडरस्टैंड करना और कस्टमर की जो नीड्स है उसकी जो ज़रूरियात है और उसकी जो भी ख्वाहिशात है उसको अंडरस्टैंड करना है. सेकंड पॉइंट है वो है डिज़ाइनिंग अ कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी. जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पर जो कस्टमर की नीड्स वांट जो है उनको डिज़ाइन करना. उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है कंस्ट्रक्टिंग आ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान डैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू. जिसके अंदर जो है उसकी कंस्ट्रक्ट यानी उसको तमीर करना यानी एक स्टेप बाय स्टेप उसकी स्ट्रेटजी इंटीग्रेटिंग मार्केट प्लान जो है वो उनको करना है कि किस तरीके से वो अपने कॉम्पिटिटर्स को उसको बेटर तौर पर जो है वो डिलीवर कर सके. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप. यानी ऐसा रिलेशनशिप दोनों में बिल्ड हो कि दोनों को जो प्रॉफिट दोनों को मिले, यानी जो प्रोडक्ट उसे मुहैया कर रहा है और जो कंज्यूमर उसे मनी दे रहा है उन दोनों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो मुहैया हो. उसके बाद 5 पॉइंट है जो है वो है कैप्चरिंग वैल्यू फॉर कस्टमर. जो कस्टमर की जो तमाम वो वैल्यूज़ है उसको कैप्चर करना. उसके बाद 5 स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस. ये मार्केटिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स है जिनके हम एक्सप्लेनेशन एक बार वो और पढ़ लेते हैं. ये उसका स्ट्रक्चर था, हम उसकी जो एक्सप्लेनेशन जो है वो इन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस इन एक्सप्लेनेशन. ये एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर जब जो है वो मार्केटिंग को किस तरीके से आप अंडरस्टैंड और उसके प्रोसेस को आप इंटीग्रेट यानी बढ़ा सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं. द सम ऑफ द अबव इज़ कॉल्ड द मार्केटिंग मिक्स. तमाम जो चीज़ें हैं वो उसको मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव एज वेरिड अ मिक्स एज पॉसिबल इन मार्केटिंग एफर्ट्स सिंस ईच
pieces plays a vital role and boosts the overall impact। ये जो तमाम जो फैक्टर्स हैं वो मार्केटिंग के एफर्ट्स, उसके प्राइजेज़, प्लेसेस, हर चीज़ पे इम्पैक्ट करते हैं। इन अ सिंपल वे जो है वो जो अंडरस्टैंडिंग जो मार्केटिंग है वो आपको इस तरीके से कर सकते हैं कि मार्केट की हर एक जगह की चीज़ के बारे में आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मार्केट में इस वक्त किस चीज़ की क्या प्राइस है, क्या वैल्यू है, क्या क्वांटिटी है, उसकी क्वालिटी क्या है, सब कुछ। उसके बाद ही जो है वो आप मार्केटिंग का जो प्रोसेस है उसको डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छा क्वांटिटी उसमें बढ़ाकर, क्वालिटी बढ़ाकर जो अपनी चीज़ों को बेहतर तौर पर सेल कर सकते हैं और उससे बेहतर तौर पर प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी जो है वो हासिल कर सकते हैं कि कस्टमर्स को यकीन हो जाए कि ये जो बंदा है वो मुझको बिल्कुल अच्छी प्रोडक्ट जो है वो मुहैया करता है इन अ टाइम। अब ये है पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग एंड मार्केटिंग। जो मार्केटिंग को अंडरस्टैंड और उसको प्रोसेस करने के पार्ट्स, हिस्से कौन से हैं। अब कस्टमर्स में क्या क्या होना चाहिए, कस्टमर के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। सेल्स, ठीक है, उसके लिए पहले हमें सेल, कैसी प्रोडक्ट की सेल करनी पड़ेगी उसके लिए, फिर उसके लिए प्राइस हमें डॉलर्स में या हम लोगों ने सिंपल PKR में, जिसमें भी जो भी मुल्क में हम उसे सेल कर रहे हैं उस हिसाब से उसकी प्राइस सेट कर देंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन होगी, हम उससे एक डील करेंगे कि किस हिसाब से उसने कौन सी चीज़ कैसे ख़रीदनी है। उसके बाद लॉयल्टी, जब आपने ये सब कुछ कर लेना है तो उसमें लॉयल्टी वैसे ही पैदा हो जानी है। उसके बाद प्लानिंग, एक प्लानिंग करनी है कि आपने उसको कैसे क्या चीज़ कहाँ देनी है, कैसे देनी है, किस तरीके से डिलीवर करनी है। उसके बाद सेटिस्फेक्शन, जब वो चीज़ डिलीवर हो जाएगी तो वो फिर क्या हो जाएगा, उससे सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपकी चीज़ जो है वो बिल्कुल, आपके प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई उसे करेगी, उसकी नीड्स को, उसकी वांट्स को बिल्कुल कंप्लीट तौर पर पूरा कर रही है। उसके बाद लास्ट पेजेस अपॉर्चुनिटीज़, जब उसको सेटिस्फाई वो हो जाएगा आपकी प्रोडक्ट से, आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस से, लॉयल्टी से, तो वो फिर क्या करेगा, आपको और